बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सजाद, प्रोग्राम अहवाल पटवार के साथ। और आज के अहवाल पटवार में हम बात करेंगे कि झेलम शहर में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जो तकरीबन जहाँ पे आबाद उनको हुए जहाँ के रहायशियों को तकरीबन 40-45 बरस भी गुजर गए हैं, लेकिन उनके मसाइल हल आज तक नहीं हुए। यहाँ पे देखा जाए तो डोक फरदोस के साथ साथ अगर देखा जाए तो जो ज़िला कचहरी डिप्टी कमिश्नर झेलम के से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके साथ वहाँ देखा जाए तो डोक मुस्लिम, मक्का टाउन, मदीना टाउन और मकरम टाउन ये इलाके हैं जहाँ पे बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। ना तो इनकी यहाँ पे गलियाँ बनाई गई हैं, जो इनके तरफ दाखिली रास्ते हैं, सड़कें, वो भी अब तक नहीं बन सकी। सीवरेज का मसला सबसे बड़ा है इस इलाके में। बिजली तो इस इलाके में है, गैस इन इलाकों में नहीं है, कहीं है भी है कुछ एरिया में, तो वहाँ पे लोगों का ये कहना है कि बिल तो आते हैं लेकिन गैस की नहीं आती। यहाँ पे सेहत के हवाले से नहीं है, तालीम के हवाले से कोई सहूलतें नहीं है। यहाँ के लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके मसाइल आखिर क्यों नहीं हल हो रहे, इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही। बहुत सी आबादियाँ जो हैं वो तकरीबन 35-40 साल से यहाँ पे बात हैं। कुछ ऐसे नए महल्ले भी अब बन रहे हैं, नए टाउन भी बन रहे हैं, वो भी बने हुए हैं, इनको भी तकरीबन 15-15, 20-20 बरस हो गए हैं। तो यहाँ नई आबादियों को बने हुए, लेकिन इनके मसाइल की तरफ तवज्जो इंतज़ामिया क्यों नहीं दे रही है। अगर कुछ एरिया भी यहाँ पे हम जो मौजूद हैं तो यहाँ से अगर देखा जाए तो मेन जो चाह रहा है इस तरफ से निकलते ही मिटालियाँ वाला रोड पे, तो डिप्टी कमिश्नर झेलम की जो रिहायशगाह है वहाँ से 2 मिनट की मसाफत पर है। और अगर इस तरफ का रास्ता अगर देखा जाए डोक फरदोस की जानिब से, तो डिप्टी कमिश्नर झेलम के दफ्तर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाके हैं। सियासतदान यहाँ पे आते हैं, वादा वाहिद करते हैं और वफा नहीं करते, फिर दोबारा अगले ही इंतखाबात में फिर इन लोगों की तरफ आके फिर वो उनसे वादे करते हैं, इनके मसाइल हल नहीं होते। अब तो इन लोगों ने जो कहते हैं चुप्पी साथ ली है कि क्या इनके मसाइल हल होंगे या नहीं। इसी हवाले से आज के हवाले पटवार में इन लोगों से बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनको किन मसाइल का सामना है और इनके मसाइल हल क्यों नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपका वरहमतुल्लाह। नाम? सैयद ग़ुलाम मुर्तज़ा। सैयद गुलाम मुर्तज़ा। आप ये बताइए कि जो इस आप इलाके में रह रहे हैं, ये जो टाउन है ये झेलम शहर से कचहरी से तकरीबन 1 किलोमीटर की जी दूरी पर है, तो नाम क्या है इस टाउन का? इस मुस्लिम टाउन सर जिसको कहते हैं। मुस्लिम टाउन इसको जी कहते हैं। और कितने अरसे से यहाँ पे आप आबाद हैं, यहाँ ये आबादी कितने अरसे से है यहाँ पे? सर जी हमने दुकान डाली, मैं बिलाल टाउन का रहने वाला हूँ। तकरीबन 6 साल हो गए हैं। अब 6 साल हो गए हैं और 6 साल आपको भी हो गए हैं, इससे कबल का है ये मुस्लिम टाउन होगा। जी जी। तो यहाँ मसाइल क्या हैं लोगों के? बुनियादी सहूलतें तो हमें दिखाई दे ही नहीं रही, कुछ तो इस भी तरफ नहीं तवज्जो है क्यों नहीं दी जा रही? सर जी, ये फिर हम आपको क्या बताएं, यहाँ तो 3-4 बार तकरीबन एक एक साल में आते हैं लोग। हाँ जी, ये रोड बना रहे हैं, इसकी पैमाइश करते हैं। दूसरे भी आते हैं वो सर्वे वाले, वो जी हम ये रोड बन जाएगी 5 महीने में, 4 महीने में बन जाएगी। आज तक 6 साल हो गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। और हर बंदा परेशान है, मट्टी है, गंद है, जो भी है। ये देखें ना दुकान में क्या हालत है जी। सुबह आते हैं, इसको सफाई करते हैं, उसके बाद इसकी यही हालत है। अब 6 साल तो आपको हो गए हैं, इससे पहले भी तो यहाँ पे लोग जी जी, आबाद होंगे। काफ़ी अरसा से हैं। नहीं हम तो 6 साल से, हम बिलाल टाउन से आए हैं, इधर दुकान इधर डाली है। लेकिन ये तो काफ़ी अरसा, 40-50 साल से लोग बस रहे हैं। कि 40-50 साल पुराना ये इलाका जी है, शहर का इलाका होने के बावजूद ये तो पता लगता है कि कोई दही इलाका है और नया बना हुआ है। बस यही हालात हैं सर जी। यहाँ कोई सुनने वाला मानने वाला नहीं। खराब है, टूटा हुआ है, गैस भी नहीं है, मोहल्ले को सब में तंगी बनती है। रोडां टुटियां तो साड़ियाँ टुटियां, स्कूटर टुटने साढ़े टुटने, जलालत असी जलनी है। ठीक है, उन्ना तो नहीं ना जलनी, सुकून च बैठे ना अपना चस लै रहे ना एसी ला के। मुसीबत अवाम वास्ते, उन्ना वास्ते नहीं है। जो कौन एसी लगा के बैठे हुए हैं जो आप इस तरफ तवज्जो नहीं देते? आप इंतज़ामिया की बात कर रहे हैं या जो आपके सियासतदान हैं? इंतज़ामिया जो है रोडों के जो उन्होंने ठेके लिए हुए हैं, इधर आते नहीं है, मेन रोड बना रहे हैं। उधर भी और रोड बनाते हैं तो इधर भी तो बनाए ना। बचा ना को गैस आ ना को जमिया मंजी तपे हुआ पुत्तर अधूरा आला टुट्टी हुई सो आ कम लोगों के करके रोटी खाने कोई शायद नहीं। दरवाजे भी कोई नहीं, जिन्ना बिच बैठे हैं 4-5 हज़ार किराया देवी दा, मजबूर हाँ। ये आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं झेलम के जो ऐसे इलाके हैं जो बल्कि देखा जाए ज़िला कचहरी, और उसके साथ दूसरा देखा जाए तो जो दूसरी रोड है बलाल टाउन है, जो झेलम का मीर तरीन और पोश इलाका है, जो किसी वक्त लोगों की ख्वाहिश होती थी कि वो इसी इलाके में अपना घर बनाएं। वहाँ के भी हालात आप पहले भी आपको दिखा चुके हैं कैसे हैं। तो इनके मुबैन ही हैं, ये पुलिस लाइन के साथ है डोक फरदोस,
ज़िला कचहरी से 1 किलोमीटर दूरी के साथ। इनके साथ साथ जो टाउन है, मदीना टाउन है, उसके बाद मक्का टाउन है, डोक मुस्लिम है, फरदोस है, ये सारे इलाके ना, इन इलाकों में बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो सीवरेज का मसला है, गलियाँ टूट फूट का शिकार हैं, जो बनी हुई थी काफ़ी अर्सा पहले, और कुछ नई आबादियाँ हैं वहाँ तक तो अभी बनी ही नहीं है। तो इसी हवाले से देखें तो इन गलियों में घूम फिर कर अपनी जो मेहनत मजदूरी करने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, या छली के लिए, फेरी लगाने के लिए आते हैं रेडी पे। तो हमारे साथ ये बुजुर्ग इस वक्त मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन इलाकों में आप घूमते हैं अपनी मेहनत मजदूरी के सिलसिले में, या अगर आप इसी इलाके में रहते हैं तो किन मसाइल का सामना आपको करना पड़ता है, परेशानियाँ क्या हैं, इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी जाती। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इधर आते हैं, रास्ता है, कोई गली नहीं, रोड है, सारा पट्टो है, पानी खड़ा है गली च तोड़ ताई। मक्का टाउन तो आमने है ना, मस्जिद नवी बनी है, कोई इधर तो बुला के आते हैं, कोई लगन वाली जगह ही नहीं। आप किस टाउन में रहते हैं? तो वो मक्का टाउन रहते हैं, ऐसे रोड उतर हूँ रोड जाओ ना, सारा पट्टो है, खराब है, पानी खड़ा है, सारा खस्ता हाल है। उत्तों दी आने गलियां च बुला के, कोई हालात नहीं, ओदा भी पानी खड़ा है, सारे खराब रास्ते। इंतजामिया तवज्जो नहीं देती इस तरफ? इंतजामिया जड़े ने वो अपना काम करदे, अपने घर वाले बनाते न, मिट्टी साड़ ली ना, बस पानी खड़ा रहे टोया च, कोई किसी दी तवज्जो ही नहीं। जो आमदा वो टुट जाता है, कोई काम शाम नहीं कराते ना। इतना काम होया 20-25 साल हो गए, सारे दलील होने लगे हैं। हाँ जी, तो और जनाब हम क्या करिए फिर, हम हमारा सारा चिक्कड़ ही चिक्कड़ है, गंद ही गंद है, ना कुछ हो रहा ना कुछ होया, अज तक नहीं होया। 25-26 साल हो गए, कोई काम नहीं होया। वोट लैन आते मिन्नतां करदे आखदे जी सानूं वोटां दिओ, ते जिसलै वोटां दे रहे मुड़ कोई फेरे ही मारदा साढ़े। मुस्लिम टाउन, मदीना टाउन, ये डिप्टी कमिश्नर के हाउस से तकरीबन 2 से 3 मिनट के ना फासले पर है ये जगह। तो इंतज़ामिया इधर कोई इंतज़ामिया इधर चक्कर नहीं लगाती। रोड है जो इधर की वो हस्सा हाली का शिकार है। गलियाँ देख लें, नालियाँ देख लें, टूटी फूटी हैं। उसके बाद इधर देखने को यही मिलता है कि आते इधर सही है। जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शनों के दिनों में सियासतदान इधर नज़र आते हैं, उसके अलावा इधर कोई सियासतदान नज़र नहीं आता। तो हकाम बाला से ये अपील है, इंतज़ामिया जेलम की अपील है उनसे, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर जेलम से हमारी यही अपील है कि आप काम बहुत अच्छा करवा रहे हैं जेलम में, लेकिन मुस्लिम टाउन, मदीना टाउन, जो इस जगह के मसाइल हैं उनको भी आप देखें, उनकी तरफ भी तवज्जो अपनी करें। तो यही हमारी गुजारिश है कि प्लीज़ इस तरफ भी थोड़ी तवज्जो दें, क्योंकि कचरे के ढेर लगे हुए हैं, बीमारियां फैल रही हैं। तो ये बीमारियां फैल रही हैं, ये कब तक बीमारियां से हम इनसे लड़ते रहेंगे? ये पुरानी वादी है, 20-25 साल हो गए हमको इधर रहते हुए, तो ये काफ़ी पुरानी है, नई वादी नहीं है। इधर ना गलियों का कुछ काम हो रहा है, कुछ ये नदीम खादम लोग या कौंसलर खादम, दूसरा तीसरा चोरी पर क्या नाम है इसका, जफ़र इकबाल, वो आए हैं, कितनी बार आए हैं, बस वोटों के लिए जब टाइम होता है आते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं। फिर बोलते हैं आज बनाएंगे, कल बनाएंगे, ये बजट आने दो, ये आने दो, वो आने दो, कुछ भी। वो पानी हमारे, दूसरा सीवरेज का मसला है सबसे बड़ा। उधर देखो पूरा मदीना टाउन डूबा हुआ है, इधर मुस्लिम टाउन का भी पानी उधर जाता है, कोई निकासी का कुछ भी नहीं है इधर। अच्छा, बल्कि ये देखा जाए ना, आपका सिर्फ हम यही देख रहे हैं कि मदीना टाउन, मक्का टाउन, मुस्लिम टाउन और डोक फरदोस सभी का एक ही मसला है। और ऐसे इलाकों में हम देख रहे हैं, इससे तो अगर देहात में किसी में जाएं तो वहाँ का माहौल इससे ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल सही है। ये ऐसा लगता है कि ये जेलम शहर का एरिया ही नहीं है, जिसको बिल्कुल जेलम शहर का एरिया लगता नहीं। जो भी आता है ये गाँव उससे भी पीछे है। ये तकरीबन 15-20 साल हो गए हैं इधर पानी खड़ा जो नीचे छप रहा है। कितनी बीमारियाँ हैं, मच्छर वाले, बहुत गंदगी है इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? सैयद आतिफ रज़ा। सैयद आतिफ रज़ा, ये बताइए कि आप इस इलाके के रहने वाले हैं, यहाँ से आप वैसे गुजर रहे थे? नहीं, मैं वैसे गुजर रहा था, मैं मार्केटिंग करता हूँ तो इधर से अक्सर गुजर होता रहता है। बाकी इधर आके तो कमर टूट जाती है। ठीक है, रोड बहुत ख़राब है, बहुत हालत ख़राब है। रोड से उस साइड पे ठीक है, इस साइड पे आते जाएँ तो एकदम मसला बढ़ जाता है, मतलब भी बहुत हालत ख़राब है। ये इंतज़ामिया को चाहिए कि इसको ठीक करें। अच्छा, आप कितने अरसे से इस तरफ मार्केटिंग के लिए आ रहे हैं? मेरा तकरीबन 6 महीने से जैसे गुजर होता है, तकरीबन हर हफ्ते में 2 दफ़ा मेरा जैसे गुजर होता है। 6 महीने से इस तरफ आ रहे हैं,
तो आप ये समझते होंगे कि इस गलियों में, इन सड़कों पे जो टाउन्स में आती हैं, तो गुजरते हुए आप तो जैसे कह रहे थे आपकी कमर टूट जाती है, तो उसके साथ साथ आपके मोटरसाइकिल का कितना नुकसान हो रहा है? सर मोटरसाइकिल का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाना। अभी भी ये जो है ना इसका चैन ख़राब हो गया, अब जाके चैन इसका जो है सेट वगैरह कराऊंगा। जब भी इधर आना है फिर जाके बाइक पे भी 500-700 लगाना है हमने। ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਰਸ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਬਿਸਟਰ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬਣੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਜਰ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਤੇ ਰੋਡ ਸਾਡਾ बन जाए साड़ा। कुछ कह नहीं सकते, लोगों का कहना यही है कि फ़ंड आते हैं खा जाते हैं, ठीक है। अभी इधर ये रास्ता इतना ख़राब है, लोग इधर नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है, कपड़े उनके गंदे हो जाते हैं, इतना चिकड़ हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा बाइक भी काफ़ी गिरती हैं। ये आप आगे उधर से आए, आपने गाड़ी वहाँ पे खड़ी की है, ठीक है, तो उधर रास्ता देखा आपने कितना ख़राब हुआ है, लोगों को कितनी परेशानी बनती है, गाड़ी वहाँ से आ ही नहीं सकती, लोग वो इतना लंबा चक्कर करके आते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? हम कहना चाहेंगे कि ये इनको सूरत-ए-हाल ठीक करनी चाहिए। गाड़ी आपने उधर खड़ी की है, आप देखें आगे नहीं आ सकते, मस्जिद में लोग जाते हैं नमाज़ पढ़ने, रास्ता ख़राब है, तो इस वाले से बहुत मुश्किलात है। इन्हें यहाँ देखना चाहिए, ये शहर नहीं एक देहात लगता है। अच्छा ये बताएं कि खुदा न खास्ता अगर आप लोगों का कोई बीमार हो जाए, किसी को अस्पताल लेके जाना पड़ जाए, किसी का हार्ट अटैक हो जाए, एम्बुलेंस नहीं पहुँचती, एम्बुलेंस टाइम से नहीं पहुँचती, ये बात कन्फर्म है, एम्बुलेंस टाइम से नहीं पहुँचती, आप लोगों को भी पता है नहीं पहुँचती, वो आधा घंटे नहीं आती वो। ये बिस्मिल्लाह मार्केट एक्सीडेंट हुआ है, मैं उधर अपने मामू के पास था, काम कर रहा था ना उधर, तो मैं भागता हुआ गया हूँ, लड़के को उठाया, एम्बुलेंस को कार के पूरे आधे घंटे बाद आई है, हालांकि उसको 5-10 मिनट में आना चाहिए, नहीं वो आती। इधर तो वो आ ही नहीं सकती, बिल्कुल ही रुख ही नहीं कर सकती इस साइड का, देख सकते हैं आपने भी। वैसे भी लेट होते हैं, ऊपर से ये इधर से रास्ता ही माशाल्लाह इतना अच्छा है कि वो पहुँच ही नहीं सकती। क्या मैं तकरीबन यहाँ पे 4 साल का अरसा होने लगा इधर आए हुए। बाकी यहाँ पे सेवरेज का निज़ाम जो है ये बदतरीन हालत है सेवरेज की, और कहीं यहाँ पे यानी ध्यान नहीं दिया जा रहा इस तरफ जो है ना तरक्की के हवाले से इस इलाके में। तो हमें हमारी हुक्काम बाला से ये अपील है कि इस इलाके की तरफ ध्यान दिया जाए, यहाँ पे सेवरेज का जो निज़ाम है वो बेहतर किया जाए, बहुत इसकी वजह से प्रॉब्लम है हमें। रोड पे आए तो इतना पता लगता है कि खड्डा खड्ड ही है, यानी कि किसी को भी नुकसान हो सकता है, कोई गिर सकता है, किसी को चोट लग सकती है। अगर ये रोड बने तो सबसे अच्छी बात है ना। जब बारिश हो जाए तो पानी नहीं यहाँ से ख़त्म होता, गोडे गोडे तो पानी खड़ा हो जाता है इधर, तो ज़ाहिरी बात है परेशानी तो है ना, जो भी गुजरेगा उसको गिरने का भी डर है। ज़ाहिरी कोई अक्सर औरतें गिर जाती हैं यहाँ पे, अगले दिन मेरी भांजी गिर गई यहाँ से गुजरते हुए। बस ऐसे ही चल रहा है, सदियों से चल रहा है ये, लेकिन कोशिश करेंगे कि अल्लाह को कोई नेक बंदा आए, कोई ऐसा होए, कोई मसला सुने, कोई सुनाए, कोई बात करे किसी से, कम से कम यार किसी की मसला तो हल हो जाए। किसी के चलना, किसी का फिरना, यहाँ पे ये देखें यार, ये दिखाएं जरा इधर भाई, ये सारा इसी तरह ही चल रहा है भाई। अच्छा ये भी सुनने में आया ना कि यहाँ के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो तकरीबन गुज़श्ता 5-6 सालों से हम सल्तनत इंतज़ामिया को दरख्वास्तें भी दे रहे हैं कि सीवरेज का मसला हल किया जाए, हमारी जो गलियाँ टूट फूट का शिकार हैं उनका कोई ज़्यादा सद्देबाब किया जाए, जो बुनियादी सहूलतें हैं गैस इधर वो दी जाए, लेकिन इंतज़ामिया भी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। वजह क्या है भाई साहब? आपके पास पॉकेट में कुछ है? अगर वो है ना, वो जो बाबा कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह, अगर हैं तो वो सारे काम आपके हैं पाकिस्तान में, ठीक है। अगर नहीं है तो भाई भी कौन सुनेगा किसी की? कोई नहीं सुनता यार इधर किसी की। इट्स ओके इधर यार कोई नहीं सुनता यार। बस दुआ ही करोगे अल्लाह ताला कोई ऐसा बंदा भेज दे इसमें, इस मुल्क के लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए ऐसा कोई हो सके। लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि हम लोग खुद सही नहीं हैं। जब तक हम खुद सही नहीं है तो हमें माशरे में ऐसा कोई मर्द कामिल, कोई मर्द मोमिन इंसान हमें मिलना मुश्किल है। जब तक हम खुद सही अपने आप को करेंगे तो तब। अब एक बंदा घर से शापर उठा के कूड़ादान में फेंकने के बजाय वो कूड़ेदान के बाहर फेंक के जाएगा। क्यों भाई? वहाँ से तो उठा के ले आए यार, वहाँ पे क्यों नहीं कर रहा तू? लेकिन नहीं करेगा वो। बस भाई इसी तरह है यार, दुआ करें आप भी, अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए। मेरी बेटी इधर रहती है, काफ़ी अरसा हुआ है, 7 साल हो गए इधर आते हैं, 7-8 साल। 7-8 साल आपको हो गए इधर आते हुए, तो आप क्या मसला, आपको परेशानी देखते हैं कि यहाँ ये गली नहीं सही, ये पानी खड़ा हो जाता है बारिश का यहाँ पे, इसलिए तो कितनी मुश्किलात होती हैं? बहुत, गाड़ी भी नहीं गुजरती, मोटरसाइकिल पे बैठ के आती हूँ बेटे के साथ, तो सारी छींटे पानी की पड़ती हैं। यहाँ खेत है साथ, इधर भी नहीं पानी जाने देते, नालियाँ भी हैं मगर पानी यहाँ खड़ा रहता है बारिश में, इसलिए। तो आप इंतज़ामिया से क्या कहेंगे इस हवाले से? ये कि गली बनाए, पानी वहाँ है नुक्कड़ तक, वो रिसीवर का बना हुआ है, वो दिए बने, यहाँ पानी उसमें जाए,
तो नालियाँ बंद हो जाएं, पानी जो है यहाँ ना खड़ा हो। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये आपको भी हम देख रहे हैं यहाँ से, ये आप घर खाली करके जा रहे हैं इस एरिया से, क्या वजह बनी है, आप क्यों जा गली में चिक्कड़ है, बच्चों के पाँव खराब होते हैं, फिर अंदर बीमारी पड़ जाती है घर में, इसलिए वापस जा रहे हैं। और साथ मस्जिद भी है और मस्जिद भी है, इधर कोई सब नमाजी जाते हैं, मगर फिर भी ये देखें पानी कितना आना, इधर रास्ते में सब के कपड़े पलीत हो जाते हैं, कोई भी नहीं देख रहा। 2-3 मरतबा आए हैं, आगे भी देख के गए हैं, मगर कोई इधर तवज्जो नहीं कर रहा काम में। ठीक है, अभी आपने मकान यहाँ पे किराए पे लिया था, शायद किराए पे लिया था? जी हाँ, जी हाँ। तो इसी वजह से इस इलाके से दोबारा हाली करके जा रहे हैं कि ये आपको इलाका पसंद नहीं आया, यहाँ पे सीवरेज के मसाइल हैं, सहूलतें नहीं हैं? गंदगी है, नाली तक वो बंद है, पानी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जा रहे हैं। अच्छा जी, आप इसी वजह से यहाँ से ये मकान खाली करके जा रहे हैं? जी जी बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि इधर देखें ना, आप सामने देख रहे हैं कि घर का पानी, अगर सामने मेहमान ही अगर कोई हमारे घर में आ जाए तो आगे पानी खड़ा हो तो कैसे वो अंदर आएगा, इसलिए ना हम इधर से मकान खाली करके जा रहे हैं। बिल्कुल जी नाज़रीन, अगर देखा जाए तो इस इलाके में लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं, घर बना लिए हैं, उनको तक छोड़ना यहाँ पे मुश्किल हो चुका है। अगर कोई किराए पे आके रहता है तो वो चंद ही दिन बाद यहाँ से जो है वो नकल मकानी का जाता है। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं। हम लोग जो है 2005 से लेकर अब तक रह रहे हैं, तकरीबन हमारे बनता है अरसा कोई तकरीबन 20 साल। इसलिए तो जो है ना, हमारा तो मसला ये है कि रोड का मसला है, जो है मेन जो बलाल टाउन की तरफ रोड आती है, इसका मसला है। अगर ये हल हो जाए तो बेहतर है। और दूसरा जो है स्ट्रीट लाइट्स का वगैरह मसला होता है, इसलिए बच्चों के स्कूल का थोड़ा सा मसला है। तो इस तरह के मसाइल हैं, हमने भी कोशिश की है, लेकिन जो है ना, अब क्या कह सकते हैं, इसलिए अब फिर भी हम दोबारा फिर ये कोशिश कर रहे हैं कि जो है ना, इस तरह के मसाइल का हल हो जाए तो बेहतर है। बुनियादी सहूलतें नहीं है, सीवरेज का मसला है, गलियां नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं, गैस नहीं, तो वहीं मसला भी है सरकारी स्कूलों का भी। जी बिल्कुल, नज़दीक होना चाहिए। और दूसरा एक ख़ास तौर पर हेल्थ फैसिलिटी का होना चाहिए नज़दीक तरीन, क्योंकि हमारे पेशेंट को लेके जाने का बड़ा मसला मसाइल होता है, क्योंकि गलियों से एम्बुलेंस का आना बड़ा मसला होता है। इसलिए अगर एक आध कोई छोटी सी डिस्पेंसरी हो जाए वो भी बेहतर है, इसलिए। और स्कूल अगर हो जाए इधर नज़दीक तो बेहतर है। दीगर बुनियादी सहूलतों के साथ साथ महकमा सेहत की भी यहाँ पे सहूलत नहीं है। तो हमारे साथ एक बच्ची भी मौजूद है, स्कूल से अभी आ रही थी, इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आपका नाम बेटा? मीनाहिल। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स में आयरन की कमी होती है और पेरेंट्स वगैरह इस पर तवज्जो नहीं देते, और प्रोटीन लाइक दिस, मतलब फूड इतना अच्छा नहीं मतलब बच्चे खा रहे, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं और पढ़ाई में भी प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल जी, अभी बच्ची का यही कहना है कि यहाँ अगर देखा जाए बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, तो वहीं इस सहूलतों की वजह से यहाँ पे आग की कमी भी है, बहुत से मसाइल भी हैं गंदगी की वजह से। तो बच्चों में अगर देखा जाए तो इस इलाके के बच्चों में ज़्यादातर जो है आयरन की कमी भी होती जा रही है, जिससे बच्चे कमज़ोर भी हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी तालीम का हर्ज भी हो रहा है। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ़ लोगों से भी जानते हैं वो इस वाले से क्या कहते हैं। लेकिन ये देखें ना, रास्ता इधर ख़राब है थोड़ा, तो इसका मसला थोड़ा। अच्छा, वो भी आप देख रहे थे कि बड़े आप ना गौर से इसको देख रहे थे, गुजरने के लिए सोच रहे थे कि कैसे गुजरें। तो यहाँ आप इसी करीबी इलाके में रहते हैं, तो इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं इंतज़ामिया देती? पता नहीं, ये अब इलेक्शन आएंगे तो फिर हमारे पीछे होंगे, अब हम उनके पीछे हैं, तो अब कोई नहीं बात सुन रहा, इसके बारे में बात करेंगे। पिछले इलेक्शन में तो वादा करके गए थे जी, वादा करके गए थे, लेकिन अब हालात देखें इसके, वही अब कोई नहीं सुन रहा। अब इलेक्शन जैसे आएगी तो फिर ये हमारे पीछे भागेंगे। बात ही नहीं सुनता कोई भी, बस बोल के चले जाते हैं, बाद में आते ही नहीं, दफ्तर भी जाएं और मिलते ही नहीं है, क्या करें। दफ्तरों के चक्कर भी आप उनके काट रहे हैं, इंतज़ामिया के दफ्तरों के भी, सियासतदानों के भी, लेकिन आपकी सुनता कोई नहीं। तो फिर आप क्या चाहते हैं कि कैसे ये मसला आपका हल होगा? फिर कैसे हल होगा, कोई बात सुनेगा नहीं तो हल हो ही नहीं सकता। बिल्कुल जी, ये कहते हैं कि जब अगर किसी ने सुनना ही नहीं तो हमारा मसला हल कैसे होगा। सियासतदान तो आते हैं इलेक्शन के दिनों में, वादे करते हैं तो वफा नहीं करते। इंतज़ामिया की तरफ इन लोगों का है कि दरख्वास्तें पे दरख्वास्तें तो दे रहे हैं, लेकिन इनके मसाइल हल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी और मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं और उनकी राय भी जानते हैं।
आज के हवाले पठवार में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, सबसे बड़ा मसला सीवरेज का और गलियों का है। बात की जाए तो मदीना टाउन, मुस्लिम डोक मुस्लिम, उसके बाद मक्का टाउन, टाउन, इनके जितने भी मसला है सीवरेज का, तो उस वक्त देखा जाए तो इनका सारा सीवरेज का पानी जो है वो आता है ढोक फरदोस की जानिब। तो इस वक्त हम जिस मौजूद हैं नाले पे, तो आगे से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये किसी शख्स ने बिल्कुल को आगे दीवार बना के बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से ये पानी सीवरेज का यहीं रुका हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ रुकने के साथ साथ पीछे जो है वो जोड़ों की शक्ल भी इख्तियार कर चुका हुआ है। जब बारिश होती है या पानी जब बढ़ता है तो आसपास के घरों में भी पानी दाखिल हो जाता है। तो इसी हवाले से हम कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो रिहायशी हैं इनसे बात करें, इनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है इस गंदे सीवरेज के पानी की वजह से। हाँ, तो बारिश के दौरान कि अगर इंतज़ामिया भी इस तरफ तवज्जो नहीं देती, तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ अगर देखा जाए तो यह इस महल्ले के कुछ लोग मौजूद हैं। माँ जी हमारे साथ एक मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। कमरों में पेटियां सब जड़े ने इतने इतना आजाद लगा जाता है, तो असां ते बहुत तकलीफ है, लिहाज तो ज्यादा ये कोई हल कर दो तो बेहतर है। ऐ सारे तिना चावां घरां नूं बहुत प्रॉब्लम है। तो और बस जी समान साडा पुछो ने इन्हां कोलों, इन्हां दा घर साडा घर बहुत बर्बादी हुई है। ये जो पानी है गंदा नाले पीछे से ना आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो घरों के अंदर घुसता जा रहा है बिना बारिश के। अभी सावन का महीना आ जाएगा, उसमें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, स्कूलों में बच्चे जाना परेशान हो जाएंगे। पानी बगैर बिला नागा अभी भी देख सकते हैं फुल है, ओवरफ्लो हो रहे हैं, और बहुत हद से ज़्यादा जो बोरिंग है वो तो बिल्कुल डैमेज हो गई है, और बीमारियाँ बिना बताए आती जा रही हैं। तो सबसे ज़्यादा इस वक्त हमारी ये सीवरेज का बहुत प्रॉब्लम है। ये हमने बजाते खुद गली बनाई है, इसके अंदर पाइप डलवाए हैं, मगर उसके बावजूद हमारे साथ कोई कॉपरेट नहीं हो रहा। तो जितना भी हो सकता है कोई आता है, लोग केयर ही नहीं करता, आते रोज़ हैं, डेली होती है इधर, मगर कुछ भी नहीं, हमारे मोहल्ले का कोई भी इस एरिए का कुछ भी नहीं हो पा रहा। सुना है कि आगे से किसी ने रुकावट बना दी, रुकावट बनी है, लोगों ने घरों में नाले को कर दिया। ये थोड़ा सा हमने अपना एरिया साफ़ किया था, पीछे वाला मोहल्ला सब हमारा दुश्मन बन गया कि ये इन लोगों ने खुद अपने आप से लगाया पैसा। हालांकि हम चाहते तो हम अपनी ऊपर बिल्डिंगें तैयार कर सकते, मगर नहीं, बेसिक हमारी जगह पहले ये सही होनी चाहिए। हम इसी बात को मद्देनज़र रख के ये पूरी गली हमने खुद तैयार करवाई है, तो उसके बावजूद पूरा मोहल्ला ना हमारा दुश्मन है कि ये लोग खुद करवा रहे हैं। तो उसके बावजूद फिर भी देख सकते हैं पीछे भी गंद है, आगे भी गंद है, ये हिस्सा है जो हमने किया हुआ है। तो उसके बावजूद बस यही पाइप इतने ऊंचे किए हैं, उसके बावजूद पानी जो है ना जा रहा है अंदर, बहुत मुश्किल में हम सब। बिल्कुल, ये देखा जाए तो अपनी मदद आपके तहत यहाँ लोग जो हैं वो ये अपना काम करवा रहे हैं ताकि घरों में बारिश का पानी का दाखिल ना हो, बल्कि ये देखा जाए तो सीवरेज का गंदा पानी भी घरों में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से इनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो गंद डला है ना पीछे से आता जाएगा, ये हमको ये अल्लाह माफ़ करे सीपर तो है नहीं है, सब माएँ बहनें इज़्ज़त वाली हैं, मगर सुबह मुँह अंधेरे हम लोग उठते हैं, इनको साफ़ करते हैं पहले गुजरने के लिए, कि बच्चे गुजरते हैं जरासीम लगते हैं, ज़रूरी नहीं अपने ही बच्चे, मोहल्ला अहले मोहल्ला भी इधर से गुजरता है, तो पहले उठाते हैं, फिर सुबह इधर से चलना हमारा आसान होता है, वरना दुश्वार है ज़िंदगी बहुत ज़्यादा। ये सीवरेज की वजह से हम बहुत परेशान हैं। आगे तो सारा लोगों ने कवर ही कर लिया, नाला अपने सेनों में ले लिए और जाले लगा दिए फिक्स करके, ताकि उधर से ना गंद ही ना आगे जाए, सिर्फ पानी जाता है, शापर सारे रुक जाते हैं बाहर। हम सब की तरफ से दिली गुजारिश है पूरे एले मोहल्ला डोकफर दो जो भी इधर आ रहा है सारा, कि हमारी बात पे प्लीज गौर किया जाए। सुना है कि आपके घरों का सामान खराब हो रहा है, खाने पीने का सामान ना, पानी पीने का नहीं, सामान तो सामान का रह गया, खाने का मजा नहीं आता, पानी पीने का मजा नहीं आता, बच्चे रात को हंसे होते हैं, कितने बच्चों को कीड़े काट रहे हैं अभी इस गंदे पानी की वजह। जी, इस गंदे पानी के वास्ते हम का इतना सामान बहू का तबाह हो गया, घर सारा पूरा तबाह हो गया, या का बेशक जाकर अंदर देख सकते। 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, ना पता दीन का, ना पता किसके दुनिया का, ना कोई करता सबूत, ना कोई साथ देता है, ना कुछ भाई। ये सारा बेटा है, मेहरबानी है जो चलिया का आप लोगों को लेकर आया था, मेरी मेहरबानी है बहुत बहुत। या ये काम जरूर कराएं, या ये बेशक देख भी सकते हो, इधर मार कैमरा मारो, बेशक देखो भी, कोई झूठ से नहीं है, सच है ना भी। हमारे मकान सारे डूब गए हैं, हमने बड़ी मुश्किलों से बनाए थे, अब खराब हो रहे हैं। कोई तवज्जो नहीं दे रही, कोई तवज्जो नहीं दे रही, बिल्कुल नहीं दे रही। इधर देख लें बेशक नाला, इधर देखें, मच्छर डंगी इतनी ज़्यादा है, बच्चों का हम बाहर सुला ही नहीं सकते, कमरों में सोते हैं। तो बारिश हो जाए तो फिर क्या सूरत होती है? इतना पानी होता है, वो क्या करे, सामान आपका सारा खराब होता है, इनका सारा सामान खराब हो गया। बच्चे बाहर निकलते हैं और इतने मोटे तरफड़ बन जाते हैं, उनको काट जाते हैं,
तो बेहतर है ये कि सफाई का कोई इंतजाम हो जाए। बीमार आपको कोई मेहमान आ जाए तो उसके सामने आपको कितनी शर्मिंदगी होती होगी? बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है कि नाले इतने इतने बड़े हैं हमारे, कोई असी फंक्शन नहीं कर सकते, इतने बाहर जाकर फंक्शन करते हैं, इधर फंक्शन नहीं कर सकते कि नालियाँ और गलियाँ गंदी हैं। इसलिए फोतगी हो जाए तो आए लोग, फोतगी हो जाए तो फिर मुश्किलों से ही काम चलता है। पहला बंदोबस्त करते हैं, फिर जो है मस्जिद को बाहर निकालते हैं। अभी साल पहले मेरे हस्बैंड फोत हुए हैं, तो इधर गली में हमने काम करना था, पहले सफाई करवाई है तो फिर जो है इधर फुड़ी रखी। काफ़ी सालों से ये मसला चल रहा है, कोई सीवरेज का निज़ाम यहाँ पे सही नहीं हो रहा। डॉगफिर दोस्त में मदीना टाउन में आगे से ब्लॉक की जाए, हमें इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन सीवरेज कोई नहीं यहाँ पे सेट नहीं है और बहुत ज़्यादा मसाइल हमें पेश आते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से बाइक भी नहीं गुजर सकता। अभी हमारे घरों में बारिश होती है तो पानी जमा हो जाता है, जिससे बहुत सारे मसाइल होते हैं, बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो हमारे पूरा मोहल्ला ही समझ लें परेशानी में है, ये निज़ाम नहीं ठीक है। चारों कोई बात नहीं सुन रहा यहाँ पे हमारी, और ना ही कोई इधर कोई इंतज़ामिया है, कोई कुछ भी नहीं है इधर। क्योंकि हर जगह पे हमने कंप्लेन की है, इंतज़ामिया में की है, यहाँ पे जितने भी हैं बड़े हमारे सियासतदान इधर जो भी हैं इस इलाके के, हम सब के कंप्लेन किए, लेकिन कोई इधर देखभाल नहीं कर रहा इधर सही से सीवरेज की। सर इत्थे ते मिसाल बेशुमार ने, क्योंकि सीवरेज का निज़ाम कोई नहीं है, क्योंकि इत्थों जो पानी जाता वे सामने वो तो खलो जाता वे, तो बहुत ज़्यादा यानी कि लंघण बहुत ज़्यादा दुश्वारी पैंदी है। फिर इस साइड ते यतीम खाना भी है बच्चों का, तो इत्थे भी बहुत मसाइल ने, क्योंकि इत्थे भी जड़ा ना कि ना सीवरेज का निज़ाम नहीं है, तो कच्चा रस्ता है। ये अपनी मदद आप तो असी जो कम किया हुआ है, जोड़े चीज़ा पाई ने ना, ठीक है जी। ये बैक साइड से टुर जाओ तो पिछे यानी कि बहुत सारे तलाब बने हैं, सीवरेज का निज़ाम है, क्योंकि मदीना टाउन का सारा पानी उत्थे जमा होता है और उत्थे दे हालात बहुत ज़्यादा खराब ने, साढ़े नालों ज़्यादा उन्होंने खराब ने। बाकी जो सड़क भी आपकी टूट फूट का शिकार है, रास्ता भी नहीं है। आप ज़ाहिर आप रिक्शा अपने चलाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, तो ज़ाहिर इस रास्ते से गुजरते हुए तो आपका तो रक्शे का भी काफ़ी नुकसान होता होगा ना? जी सर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मेंटेनेंस अगर एक यानी कि महीने की 1000 रुपये है ना, तो 4,500 रुपये की बन जाती है। बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जनाब। तो अपनी इंतज़ामिया से क्या अपील करेंगे सर? इंतज़ामिया तो जफर साहब भी आए थे, मैंने MPA साहब आए थे, उन्होंने जो देखिया सी उन्होंने कि सीवरेज का निज़ाम थोड़ा सही करांगे, असी सड़कों का निज़ाम सही करांगे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। आए ने बस कह के चले गए ने। इस गली जड़ी हैगी है सिर्फ इो गली बनी हैगी है, बकाया तो कुछ पास कोई निज़ाम नहीं है जी। और ये कितने पुराने इलाके हैं जितने में ये मदीना टाउन, मुस्लिम टोक मुस्लिम और ये सारे इलाके जो हैं, ये टोक फरदोस कितने पुराने हैं? सर ये तो बहुत ज़्यादा पुराना है, यानी कि मदीना टाउन और टोक फरदोस तकरीबन ये तो 30-40 साल तो बहुत पुराना है ना, बहुत ज़्यादा पुराने ने। साडा भी स्टैबलिश होया तकरीबन सन 90-92 होया सी जल असी आए हैं असी, तो 90-92 तुम देख लो 20-25 साल तकरीबन इन्ना के भी हो गए ने, 25-30 साल हो गए ने, लेकिन इसके बावजूद भी कोई निज़ाम नहीं है। बिल्कुल देखा जाए तो यहाँ 30 साल 40 साल कुछ इलाकों को हुए हैं यहाँ पे लोगों को रहते हुए, और कुछ तो ऐसे हैं जो 20 से 25 साल हैं जहाँ पे अभी भी हम मौजूद हैं। तकरीबन 25 साल तो हो गए इस आबादी को भी आबाद हुए, अब नए घर भी बन रहे हैं। तो यहाँ इन लोगों के मसाइल हैं कि वो हल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। सियासतदान आते हैं तो वो भी वादा करके निकल जाते हैं, इंतज़ामिया तो इस तरफ आती ही नहीं। कई बार इन लोगों ने दरख्वास्तें भी दी, लेकिन उसके बावजूद इनके मसाइल हल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आज के वाले पटवार में इतना कुछ ही है। जब भी खुदा के ज़ू सजदा रहे, अपने इस भाई अपने बेटे को दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।